हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन फार्मा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक यहाँ से अब ट्रेड में कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है और स्टॉक लगातार हाई बनाते हुए जा रहा है। अभी स्टॉक ने सपोर्ट नहीं लिया मंथली चार्ट पर। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी 3-4 कैंडल ग्रीन बनाता, 1-2 कैंडल रेड बनाता, फिर 1-2 कैंडल ग्रीन बनाता, फिर 1-2 कैंडल रेड बनाता, इस तरह से स्टॉक काम कर रहा था। पर अभी अगर आप देखेंगे तो 4 कैंडल कंटिन्यूअस ग्रीन बन रही है और स्टॉक अपने हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक धीरे धीरे हमारा नया हाई बना रहा है और अब स्टॉक जब तक हमारी ग्रीन कैंडल बनाएगा, नया हाई बनते जाएगा, तब तक हमें वेट करना है। कहने का मतलब ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई बना, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, फिर हाई बना, ग्रीन कैंडल बनी। तो जब तक ये बनता रहेगा तब तक हमें वेट करना है। जब स्टॉक इस तरह की हाई को ब्रेक करना बंद कर देगा तब हमें इंतजार करना है कि कैंडल किस तरह से बन रही है। साथ ही स्टॉक मंथली चार्ट में पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और स्टॉक ने जो पिछली बार हाई बनाया था वो यहाँ पे बनाया था और अब स्टॉक इसके बहुत ही ऊपर जा चुका है, जो लगभग हमारा 1200 रुपये का था और अब स्टॉक जो है हमारा नए हाई की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो स्टॉक में देखिएगा कि स्टॉक ने लास्ट में यहाँ पर लो बनाया और इस लो को आप अपना मेजर सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा या स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक में अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट जरूर आएगी। साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक हमारा जो लास्ट का लो बना ये तो आपका स्टॉप लॉस हो ही गया। यहाँ पर जब भी स्टॉक ने ट्रेड किया देखिएगा, एक दिन भी वही लो बना, दूसरे दिन भी वही लो बना और तीसरे दिन भी वही लो बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है, चौथे दिन भी स्टॉक ने लो वहीं पर बनाया, पर चौथे दिन में कुछ कंडीशन अलग थी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये लेवल बार बार टेस्ट कर रहा था और ये लेवल हमारा कौन सा था? 1504 रुपये का। और इसमें देखेंगे तो 1505 रुपये का। तो 1505 1504 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है और स्टॉक अगर इस लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी, इस बात का ध्यान जरूर रखना। अभी स्टॉक चल रहा है हाई पर और स्टॉक नए हाई बनाते हुए जा रहा है। स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक कर दिया जो लगभग 1555 का था और आज स्टॉक ने हाई बनाया 1561 का। 4 कैंडल 5 कैंडल अगर हम यहाँ पर देखें तो पांचों कैंडल में अगर 4 कैंडल देखें तो ग्रीन बनी और हर एक कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और हर एक कैंडल ने क्लोजिंग अपने हाई के तरफ दी है और पिछली कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर दिया है। तो जब तक ये ग्रीन कैंडल बनती है, हाई बनता है, तब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब स्टॉक में जैसे यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, फिर ग्रीन हाई और यहाँ जाकर के स्टॉक ने हाई बनाया और इस कैंडल में हाई नहीं बनाया, तो हमें यहाँ सतर्क हो जाना चाहिए था। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको केवल सतर्क होना है और जब स्टॉक हमारे उस हाई वाले कैंडल के लो को ब्रेकआउट करती है या उसके नीचे क्लोजिंग देती है तो अब हमें प्रॉफिट बुक करना है। पर उस टाइम पे आपको क्या काम करना है? वॉल्यूम भी चेक करना है, डिलीवरी भी चेक करना है। साथ में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम के साथ में स्टॉक में बाइंग और सेलिंग की पोजीशन क्या बनी हुई है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सभी चीज़ अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमा करके ही निकलेंगे। अभी स्टॉक पॉजिटिव डायरेक्शन में नया हाई बना रहा तो हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही ये वीडियो केवल आपके एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको नए टारगेट के बारे में पता चलेगा। तो देखिएगा कि स्टॉक ने पिछले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्विंग हाई नहीं बनाया था जो हम यहाँ पर उनको ज्वाइन करके बनाएंगे। तो अभी फिलहाल एक ही जो होती है स्टॉक में नए हाई बनाने की, वो फिबोनाची वगैरह होती है, पर अभी हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम केवल बेसिक तरीका यूज़ करते हैं जो कैंडल का है और वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है, हाई बन रहा है, हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए